हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहला नोटिस एसएससी सीजीएल भर्ती को लेके ये आया है कि अगर आप एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल स्टैंडर्ड्स है बहुत तगड़े वाले, इसमें सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। उसमें सबसे पहला है आपका सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो ये तीनों पोस्ट आपका सीबीआईसी के अंदर है, ठीक है। फिर आपका जो है इंस्पेक्टर है सीबीएन के अंदर, सब इंस्पेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, सब इंस्पेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, फिर एनआईए में, फिर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी पोस्ट के लिए आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड से गुजरना होगा, फिजिकल टेस्ट से और मेडिकल स्टैंडर्ड से आपको यहाँ पर गुजरना होगा। तो सोच समझ के आप इन पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो इनके लिए मेडिकल टेस्ट भी जो होता है बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। हर तरह से मेडिकली आपको यहाँ पर चेक किया जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है 10-12 का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पर यहाँ पर सीजीएल को भरते हैं फॉर्म। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो चेक होते हैं, लेकिन ये इन्होंने खुद यहाँ पर बताया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत तरह का पोस्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका ऑडिटर वाला भी पोस्ट है, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला भी है, एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी है। तो इन्होंने सभी के लिए अलग अलग बताया, लेकिन एक सबसे खास चीज़ इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए ये एसएससी सीजीएल की बुक है, ठीक है, और ये चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कि लेटेस्ट इडिक्यूटी पैटर्न पर ये बुक को बनाया गया है। ये बुक अगर देखिएगा तो एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक की सबसे खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस बुक में आपको 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट इस बुक में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस बुक में अगर हम नीचे चले तो यहाँ पर आप जो देखिएगा क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं एसएससी सीजीएल का, ठीक है, 2025 के, तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लगभग यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे खास बात इस बुक में एक देखने को मिलती है कि जैसे आप नीचे अगर जाइएगा तो नीचे जो यहाँ पर आंसर्स दिए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे आंसर्स दिया गया है, जैसे 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी। तो ये आंसर्स तो आपने देख लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि ये आंसर क्यों होगा सही, ठीक है। तो उसके लिए आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं इस बुक में। जैसे 6 का डी, तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। फिर आप किसी भी क्वेश्चन का देख सकते हैं, पूरा 100 का 100 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया रहता है कि 10 का डी क्यों है, ठीक है। तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप बुक से ही पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप इस बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन का बुक को खरीद सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कैंडिडेट्स, ये नया नोटिस है आपका, ठीक है, ये पिछले बार ऐसे नहीं लिखा था। कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट, मतलब अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट नहीं करते हैं वेबसाइट पर, जो कि अभी नहीं होता है, अभी आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम प्री मेंस निकालने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस का आता है, ठीक है। जब अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं भरिएगा फॉर्म, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं दिया जाएगा, ये आपकी गलती होगी। लेकिन अभी पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म नहीं निकलता है, प्री एग्जाम मेंस एग्जाम देने के बाद जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भरते हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो, ठीक है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, नियम क्या है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। अभी जो फॉर्म अप्लाई चल रहा है, ठीक, तो अगर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ वाला डीबी में अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपको वहाँ पर डीबी में रिजेक्ट किया जा सकता है और इसके लिए लायबल आप ही रहेंगे। अगर आपकी एसएससी सीजीएल में नौकरी लगती है तो आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी जॉब करने के लिए दे दिया जा सकता है और हमेशा आपको ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगे। अब रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सेम मार्क्स आ जाता है, तो एसएससी सीजीएल में कुछ तरह के पोस्ट है जिनके लिए अलग एग्जाम लिया जाता है, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए एक पेपर अलग से लिया जाता है, पेपर 3। तो पेपर 3 जो है टियर 2 एग्जामिनेशन का, उसमें क्या मार्क्स आया ये चेक किया जाएगा। फिर यहाँ पर सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 का टियर 2 एग्जामिनेशन में क्या मार्क्स आया, डेट ऑफ बर्थ कि कौन किसका एज ज़्यादा हो गया है, किसका नाम ABCD से शुरू होता है, ये चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से उसको नौकरी दिया जाएगा। अब आप लोग इसमें आते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आते हैं जो आपका अदर पोस्ट है ना, जो आपका यहाँ पर हो गया, मान के चलिए एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, बाकी जितना भी पोस्ट हो गया उन सभी के लिए उतना कुछ नहीं है। उन सभी के लिए आपका जो नॉर्मल होता है कि डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम चेक करेगा और टियर 2 एग्जामिनेशन में जो सेक्शन 1 में मार्क्स होता है वो चेक होगा। वही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं वही चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा अगर आप ऊपर चलिएगा यहाँ पर तो वही चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ताकि आपके दिमाग से टेंशन हट जाएगा ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो देखिए जो टाइपिंग आपका होता है, टाइपिंग क्वालिफाइंग है, ठीक है, मेंस वाला जिन जो टाइपिंग होता है वो टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग है।
सभी बच्चों को कौन कौन पेपर देना है टीयर 2 में। टीयर 1 का तो आपको पता है, टीयर 2 में अगर आप देखिएगा तो सेक्शन 1 में, ठीक है, टीयर 2 में अगर देखिएगा तो सेक्शन 1 में कौन कौन सब्जेक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं ताकि आपको हम दिखा पाएँ। तो सेक्शन 1 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैथ है, ठीक है, आपको मैथ से 30 क्वेश्चन दिखता है और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन दिखता है, तो इसका मार्क्स यहाँ पर काउंट होगा, ठीक, मेरिट के लिए। फिर आपका देखिएगा किसका उम्र ज़्यादा है, ठीक। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक अदर पोस्ट है उसके लिए भरा होगा ना, जैसे कि आपका जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सबसे ऊपर में एक पोस्ट है, तो ये पेपर भी आपसे पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, ये पेपर भी आपको यहाँ पर देना होगा। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाला पोस्ट के लिए भरते हैं तब ये पेपर देना होगा, नहीं तो ये पेपर बाकी जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं उनको ये पेपर देने की जरूरत नहीं है, अगर ये पोस्ट के लिए वे नहीं फॉर्म भरना चाहते हैं तो, ठीक है, उनको बस यही दोनों पेपर देना है, आपका इंग्लिश जनरल अवेयरनेस आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, और आपका जो है मैथ और रीजनिंग और आपका जो है कंप्यूटर, बस इतने देना है। ये सभी को नहीं देना है, पेपर 2 और पेपर 3 ये सभी को नहीं देना है, तो उतना टेंशन मत लीजिएगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ कमेंट कीजिएगा वहाँ लेफ्ट साइड में स्लाइड का ऑप्शन है, स्लाइड करके वहाँ पर वीडियो को, आप भी एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है, या एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न समझने में दिक्कत आ रहा है, या एसएससी सीजीएल में जो सेक्शनल टाइमिंग आ गया है वो कैसे काम करेगा, उसको लेके मॉक टेस्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, या एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है, एसएससी सीजीएल में आप देखोगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।